अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान समीर और आप देख रहे हैं आइडियल इन्फो। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, हम सब किसी न किसी हद तक जानते हैं, जब 1947 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उस वक्त पाकिस्तान के माशी और इंतज़ामी कश्ती थपेड़ों के ज़र्द में थी। मुल्की वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम में वाज़े तौर पर भारत को नवाजते हुए पाकिस्तान को कमज़ोर रखने की शऊरी कोशिश की गई। बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो बेजा ना होगा कि वसाइल की तकसीम को उन खतूतों के बुनियाद पर किया गया कि ये नौज़ेज़ा और कमज़ोर सल्तनत चंद रोज़ के बाद खुद ब खुद भारत माता की गोद में जा गिरे। लेकिन अल्लाह ने अगरचे इसके बचपन में इसे ज़ाहिरी वसाइल में कमज़ोर रखा, लेकिन उसने इस मुल्क के बासियों को ऐसी सलाहियतों से नवाजा कि इन्होंने ना सिर्फ इंतहाई कलील मुद्दत में अपने मादरे वतन को अपने पाँव पे खड़ा किया, बल्कि उसे एक एजेंसी भी दी जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन बल्कि नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसियों में होता है, जिसका नाम ISI है। ISI का बुनियादी ख्याल कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़रखेज़ दिमाग में मौजूद था, लेकिन ज़िंदगी ने उनसे वफ़ा ना की कि वो इसकी इब्तिदाई मनाजिर का अपनी आँखों से नज़ारा कर सकते। अगरचे इससे कबल भी हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो और MI मौजूद थी, लेकिन जो इज़्ज़त और वक़ार ISI के हिस्से में आया वो शायद ही किसी और का मुक़द्दर बन सके। दोस्तों, कराची के अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़े एक छोटी सी इमारत में मामूली से फर्नीचर के साथ ISI का दफ्तर खोला गया और 14 जुलाई 1948 को दुनिया की इस अजीम इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ऐसे दौर में जब पाकिस्तान को अपने दफातर के लिए स्टील की पिनें तक मुयसर ना थी और बैठने के लिए कुर्सियाँ तक ना काफ़ी थी, ऐसे नाखुशगवार माहौल में इस एजेंसी के माहमारों ने इसकी तामीर कुछ ऐसे खुलूस और लगन के साथ की कि आज दुनिया भर में ISI का नाम एहतराम के साथ लिया जाता है। इन नासाजगार मौसमों में कायम होने वाली अजीम एजेंसी के सरबराह कमल शाहिद और उनके साथियों ने अमली तौर पर दुनिया को ये बावर कराया। उन्होंने लकड़ी के क्रेटों से कुर्सियों और मेज़ों का काम लेते हुए अपनी जेब से भी खर्च करके अपने इस मालूद इदारे को संभाला। इब्तिदाई में जब ISI अपने तामीरी मराहिल से गुजर रही थी तो अमले के अफराद के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज से अफरादी कुव्वत हासिल की गई, लेकिन बाद अज़ा सिविलियन अफराद से भी भर्ती की गई। इनमें से ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से था। दोस्तों, मुल्क की ये मायानाज एजेंसी को मुल्की दिफा के लिए एक कामयाब इदारा बनाने के लिए ISI के 2 डायरेक्टरों सैयद काजिम रज़ा और मोहम्मद हुसैन दीन का किरदार कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करते हुए इस एजेंसी के लोगों की तरबियत की। कवानीनों और ज़वाबित के मुताबिक ISI के सरबराह किरण शाहिद हमीद की ये जिम्मेदारी थी कि वो इसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट चीफ आर्मी के स्टाफ को भेजे। इस मोड़ पे उनके नायब साहबजादे याकूब खान, जो बाद अज़ा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बने, इनको खिराज तहसीन पेश ना किया जाए तो करीने इंसाफ ना होगा, जो उस वक्त एक मेजर थे, और उन्होंने इस इदारे को तिनका तिनका जोड़ के पाकिस्तान के लिए एक ऐसा आशियाना बना दिया जो आज तक मादरे वतन के खिलाफ होने वाली हर साजिश, चाहे वो अंदरूनी तौर पर हो या बैरूनी तौर पर, उसको नाकाम बनाने का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। दोस्तों, दुनिया की इस मोअज़्ज़िज़ और मारूफ एजेंसी को बैनुल अक़वामी सतह पर दरअसल शोहरत उस वक्त मिली जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया के ओहदे हुकूमत में उस वक्त की सुपर पावर रूस ने अफ़गानिस्तान में अपने कदम गाड़ने की कोशिशें नाकाम की। और ज़ाहिर है, अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ हमारा पड़ोसी भी है, जिसके साथ पाकिस्तान की हज़ारों मील लंबी सरहद मौजूद है। हमने रूस के अफ़गानिस्तान पे हमले को अपनी खुद मुख्तियारी के लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया, और ऐसा क्यों ना होता। इसके बाद पाकिस्तान की बारी सामने नज़र आ रही थी, लेकिन इस खूनी मौसम में ISI ने वो किरदार अदा किया कि सुर्ख रीछ को अपनी बका पड़ गई। इस जंग में अमेरिका की तरफ से भी मदद हासिल थी, मगर इस जंग में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बुनियादी था, जिसकी वजह से रूस को पीछे हटना पड़ा।
जबकि इसके बाद अमेरिका की नाम निहाद दहशतगर्दी की जंग भी, जो कि अफगानिस्तान की ही सरजमीन पर लड़ी गई, उसमें भी इस एजेंसी के जानदार किरदार ने इसको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अलगर्ज इसके जवानों ने दुनिया से ये बात तस्लीम कराने में कोई कसर ना छोड़ी कि ISI पाकिस्तान की वो आंख है जो दुश्मनों और उनकी तरफ से की जाने वाली साजिशों को रात के अंधेरे में भी पहचानने की गलती कभी नहीं करती। उसके बाद इस एजेंसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसकी वजह से आज दुनिया में पहले नंबर पर पाकिस्तान की ISI, जो कि नंबर 1 एजेंसी है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इससे ज़्यादा लाइक कर हमारी हौसला अफजाई करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।